हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार। ईटीटी की जो 1664 जॉब्स निकली है उसकी एमसीक्यू की साइंस की सीरीज में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहला चैप्टर फिजिक्स का आज हम लोग खत्म करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स एक बात बताता हूं कि मेरे सारी लेक्चर सीरीज इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी सभी मीडियम्स के अंदर होंगी। आप लोगों को ये चिंता नहीं करनी कि सर ने क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हैं, वो सब मैं आपको हिंदी पंजाबी में कन्वर्ट करके बिल्कुल टेक्निकल शब्दों के साथ मैं टीच करूंगा। आपको मीडियम की कोई प्रॉब्लम जो है वो आने वाली नहीं है। सो अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल और मेरी क्वालिफिकेशन आप लोगों के सामने है। मैंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच संत लोंगोवाल यूनिवर्सिटी से और डिप्लोमा भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है। पिछले 10 सालों से मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वेरियस सब्जेक्ट्स में। आप लोग सावल क्लासेस की तरफ से शुरू किए गए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। आप लोग अपना नाम लिखें, फिर अपना पेपर लिखें। इन दोनों में से किसी एक नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि इस ग्रुप में आप लोगों को स्टडी मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स पेपर तक मिलते रहेंगे। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि कल के लेक्चर में एक क्वेश्चन का आंसर मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, वो हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। जिन्होंने कल का लेक्चर लगाया था, मेरा फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने जो आपको 7th क्वेश्चन कराया था वो था कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है, इस तरफ टाइम बढ़ रहा है और ऊपर एक्सेलरेशन प्रवेग बढ़ रहा है और मान लो फिक्स एक्सेलरेशन है तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आप लोग जानते हो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बटा टाइम। ठीक, तो ये एरिया है, तो ये वाई एक्सिस की तरफ ये लाइन हुई एरिया की और एरिया नहीं सॉरी एक्सेलरेशन की, और ये हुई टाइम की। एक्सेलरेशन और टाइम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। एक्सेलरेशन को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वेलोसिटी आता है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू टाइम होता है। तो अगर आप ਪ੍ਰਵੇਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ भाग करते हाँ ਤਾਂ वेग बनता है, तो इट रिप्रेजेंट वेलोसिटी। कल मैंने बाय मिस्टेक आपको डिस्प्लेसमेंट बता दिया था। सो 15 क्वेश्चन कल हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग 16वें क्वेश्चन के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 16वां क्वेश्चन। एक साइकिल वाला व्यक्ति है जो घूम रहा है गोल गोल एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। गोल इस तरह से घूमेगा गोल, ठीक है। उसका रेडियस 60 मीटर का है सर्कुलर ट्रैक का, आधा चक्कर पूरा कर लेता है। बताओ उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? क्या कितनी है? एवरेज वेलोसिटी कितनी है? इसको कैसे करेंगे? देखो आप लोगों के सामने क्वेश्चन, ये है रेडियस, ठीक। इस तरह से एक साइकिल वाला यहां से चला, यहां से चला, चलता 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 यहां आ गया, आधा सर्कल पूरा कर लिया ना, तो रेडियस तो आर का आर ही रहेगा। रेडियस ये आर है, ये आर है। रेडियस हमें कितना दिया है? रेडियस हमें दिया है 60 मीटर का। एक साइकिल वाला व्यक्ति ए पॉइंट से चला और साइकिल को चलाता चलाता बी पॉइंट के ऊपर आ गया और ए से बी पर आने में उसको टाइम लगा 40 सेकंड का। टाइम कितना दिया है? 40 सेकंड। यहां से चला यहां तक आया, 40 सेकंड लगा। अच्छा, ये इसका एक्चुअल पाथ है ना, ये दूरी इसको कहा जाता है डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट पाथ है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जब वेलोसिटी पूछा जाए तो इसका मतलब वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ए और बी के बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? आर प्लस आर, 2r। 2r टाइम कितना है? टी। आर की वैल्यू कितनी थी? 60 गुना 2 120 और टाइम कितना था? 40। इसको काट दो तो ये आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर आया 3 मीटर प्रति सेकंड। सो जब एक साइकिल वाला गोल सर्कल में घूमेगा तो गोल घूमते वक्त अगर 60 मीटर का रेडियस हो, 40 सेकंड का टाइम लगे तो 3 मीटर प्रति सेकंड की उसकी वेलोसिटी बनती है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन। देखो मैं आपको क्वेश्चन हल्के से थोड़े लेवल के कराऊंगा, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ ऐसा टाइम पास नहीं करना सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करा के, एकदम सिंपल सिंपल से जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को सारे आते ही होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस करो जिनके करने से दिमाग की एक्सरसाइज हो और वाकई लगे कि हम लोगों ने साइंस का एक लेक्चर जो है वो लगाया है। एक बॉडी कवर करती है, एक बॉडी एक वस्तु है जो कवर करती है ए मैक्सिमम हाइट h को। जब हम लोग इसे ऊपर फेंकते हैं,
विद इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, आरंभिक वेग u होता है, तो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम ऊंचाई h तक पहुंच जाती है। तो उसका फार्मूला क्या है? कहते हैं हम लोग एक बॉडी को इनिशियल आरंभिक वेग u के साथ ऐसे ऊपर फेंकते हैं और वो थोड़ी सी देर के बाद h हाइट पर पहुंच जाती है। वो हाइट किसके बराबर होगी ये आप लोगों ने मुझे बताना है। तो 17वां क्वेश्चन भी है, इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो 17वें क्वेश्चन में क्या था? इनिशियल वेलोसिटी u है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी ना। किसी चीज को आप ऊपर फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वो एक बार वो रुकती है फिर नीचे आती है, ठीक है। और एक्सेलरेशन इसका माइनस का g होगा, क्योंकि जब किसी चीज को आप ऊपर से नीचे गिरते हो तो प्लस का g होता है, जब नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस का g होता है। h है उसकी हाइट जो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। अब फार्मूला आपको पता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v अंतिम वेग था जो जीरो का स्क्वायर है, माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह माइनस का g लिखेंगे और दूरी मतलब हाइट कितनी ऊपर गई। तो ये आ गया माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2gh, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, h किसके बराबर आ जाएगा? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो हाइट आ गई यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g के, ठीक है। आराम से, चाहे वीडियो को आप रोक लो यहाँ पर, फिर इसको आप लिख लो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, तो 17वें का आंसर भी आएगा ए, ठीक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन। एक पत्थर है जिसे आपने एक बिल्डिंग के टॉप से नीचे फेंका और 2 सेकंड के बाद वो ग्राउंड पे पहुंच गया, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है ये आप लोगों ने मुझे बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सो एक जो है बिल्डिंग है मेरे सामने, इस बिल्डिंग के मान लो यहां ऊपर से मैंने कोई चीज नीचे फेंकी और 2 सेकंड बाद वो नीचे पहुंची, तो मुझे बताना है कि बिल्डिंग की हाइट जो है वो कितनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी u हम लोग जीरो लेंगे, क्योंकि जब मैंने उसको हाथ में पकड़ा हुआ था इनिशियल वेलोसिटी u क्या थी उसकी, हमारे सामने जीरो थी। टाइम कितना लगा? 2 सेकंड का। हाइट हम लोगों ने निकालनी है, फार्मूला लगाओ, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। h क्या है? s क्या है? दूरी जो उस बिल्डिंग की हाइट है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, 0 गुना 2 प्लस एक्सेलरेशन a हमारा g के बराबर हो जाएगा। a क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? प्रवेग। प्रवेग मतलब गुरुत्वीय प्रवेग, ये 9.8 होता है, गुना गुना 2 का स्क्वायर। तो 0 गुना 2 0 आ गया, प्लस हाफ गुना 9.8 गुना 4, तो इसको काट दो, ये 2 आ गया, 8 8 16, 19.6 मीटर ऊंची बिल्डिंग है ये। आंसर इज बी। इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो 19.6 मीटर की है, ठीक। इस तरह से आप लोग इसको फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि एक वस्तु जो ए से बी पर गई 30 की स्पीड पे और वापस बी टू ए आ गई 40 की स्पीड पे, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या है ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। इसको मैं आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूं। पहले एवरेज स्पीड का क्या कंसेप्ट है या एवरेज वेलोसिटी, तो आप हेडिंग दे दो, एवरेज वेलोसिटी को निकालने के कितने तरह के फॉर्मूले हो सकते हैं। देखो, एवरेज वेलोसिटी जिसे वी एवरेज कहा जाता है, ये किसके बराबर होगा कि एक बॉडी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया बटा टोटल टाइम उसको कितना लगा। मान लो आपको अगर कह दें कि ए से लेकर बी की दूरी s1 है, बी से लेकर सी की दूरी s2 है, ए से बी का टाइम t1 लगा और बी टू सी का टाइम t2 लगा, तो वो सारा पुट कर दो, एवरेज वेलोसिटी आपके सामने आ जाएगी। ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का सबसे स्टैंडर्ड फार्मूला है। सबसे पहला, अगर आपको अलग अलग दूरी और अलग अलग टाइम दिया हो, ये फार्मूला लगाओ, एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के अंदर आपके सामने आ जाएगी। सम टाइम क्या होता है, हमें ये कह देते हैं कि S1 जो है वो S2 के बराबर है, उसको S लिख लो आप। S1 जो है वो S2 के बराबर है, आप उसको S लिख लो।
मान लो A से B 40 मीटर है, B से C भी 40 मीटर है, तो S1 S2 के बराबर हो गया ना। तो अब आप इसी फार्मूले को मॉडिफाई करके कैसा बना सकते हो, V एवरेज इज इक्वल टू S प्लस एस डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। टाइम अलग अलग हो सकता है, टाइम सेम नहीं है, टाइम अलग अलग होएगा। तो ये क्या आ गया, 2S डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ये फार्मूला कब लगेगा, जब दूरियां सेम होंगी, दो स्टेशन, मान लो ना A से लेकर B और B से लेकर C, ये जो दूरी है ये उस दूरी के बराबर है इसके, तब आप लोग ये फार्मूले को इंप्लीमेंट करोगे। इसी फार्मूले को हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं। सम टाइम आपको दूरी नहीं दी होती, वेलोसिटी और टाइम ही दिया होता है, तब आप इस फार्मूले को कैसे लगाओगे, जैसे V एवरेज है वो S1 डिवाइडेड बाय S2 बटा T1 डिवाइडेड बाय T2 हो सकता है ना। अब देखिए वेलोसिटी V1 किसके बराबर है, S1 बटा T1, और V2 किसके बराबर है, S2 बटा T2। S1 को मैं लिख सकता हूं ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। थोड़ा सा कंसेप्ट है तो ये नॉन मेडिकल लेवल का, पर देखते जाओ, वीडियो को आप दोबारा से देखना, तीसरी बार देखना, कंसेप्ट समझ लगेगा। S1 की वैल्यू V1 मल्टीप्लाई T1 हो सकती है, S2 की वैल्यू V2 मल्टीप्लाई T2 हो सकती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। अगर हमें ये क्या कहा जाए, अगर अब अभी देखो, अब एक फार्मूला ये बन गया। अगर आपको ये कोई बोले कि A से लेकर B तक मैं 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर गया और B से लेकर C पर मैं 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर गया, यहां भी मुझे 1 घंटे का टाइम लगा, यहां भी 1 घंटे का टाइम लगा, एवरेज स्पीड क्या थी, अब देखो टाइम सेम आ गया। तो इफ T1 इज इक्वल टू T2, इसको आप T पुट कर दो इस फार्मूले के अंदर, तो क्या आ जाएगा, तो ये मेरे सामने बन जाएगा V1 प्लस V2, T बार कॉमन आ गया ना, बटा T प्लस T, ये बन गया 2T। तो T V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2T, ठीक है, तो ये T के साथ T कट जाएगा। तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का जो एक और फार्मूला बन गया, वो क्या बन गया, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। ये भी मेरा एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला बन जाता है। ये कब लगता है, जब दोनों वेलोसिटियां अलग अलग हो पर टाइम सेम हो। ऊपर वाला फार्मूला ये आपने कब लगाया था, जब डिस्टेंस सेम हो, और ये कब लगाया था, जब डिस्टेंस और टाइम दोनों ही अलग अलग हो। एक लास्ट फार्मूला आप लोग और मॉडिफाई कर सकते हो। देखो एवरेज वेलोसिटी मैंने किसके बराबर बताई, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। अगर हमें टाइम ना दिया हो, अगर हमें दूरी और वेलोसिटी दी हो, मान लो हमें ये कह दें कि A से लेकर B तक मैं 60 मीटर दूर गया 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर, और B से लेकर C तक मैं 100 मीटर दूर गया 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर। तो A से B की एवरेज वेलोसिटी क्या है, अब आपको स्पीड दिया है और दूरी दी है, टाइम नहीं दिया है, तो टाइम को यहां से खत्म करते हैं आप। सो टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो S1 प्लस S2, टाइम को मैं लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं टाइम को, S1 डिवाइडेड बाय V1 और S2 डिवाइडेड बाय V2। अब अगर आपके सामने डिस्टेंस सेम हो तो इसको सॉल्व आप लोग कर सकते हो। तो अल्टीमेटली इसको सोल्व करने के बाद, क्योंकि अभी जो मेरा वो जो क्वेश्चन था कि A से B पर गया, B से A पर आया, तो S1 S2 तो सब बराबर आ गए ना, तो इसका फार्मूला बन जाता है 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये फार्मूला हमारा एवरेज वेलोसिटी का लगेगा, इसको आप लोग इस कंसेप्ट के अंदर लगाओगे। हल्का सा थोड़ा फास्ट चला है, हल्का सा, ये 9वीं 10वीं में आता भी नहीं है, ये थोड़ा +1 का कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला V एवरेज 2V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। और फिजिक्स के सारे चैप्टर ऐसे मुश्किल नहीं है, तो क्योंकि फिजिक्स जस्ट शुरू हुई है तो थोड़ा सा आपको लोड लग रहा होगा इसका, कोई बात नहीं, आगे आगे आप लोग बढ़ते जाओ। ये फार्मूला लगाओगे, बी इसका राइट आंसर आएगा। 35 मीटर 34 पॉइंट ये समथिंग आता है, तो इसका राइट आंसर बनता है 35 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अगला क्वेश्चन, बड़े मेहनत के साथ ये क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, पहले अलग अलग किए जाते हैं, फिर मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, फिर इनको अपलोड करता हूं, फिर सॉल्व करता हूं। ये जो आधे घंटे 40-45 मिनट का आप लेक्चर देखते हो, इसके पीछे 3 घंटे की मेहनत होती है कम से कम। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी समटाइम जीरो
इनमें से कौन सी चीज जीरो हो सकती है? एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। अगर कोई चीज ए से बी पर जाए और बी से वापस ए पर ही आ जाए, ये जीरो हो सकता है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, स्पीड कभी जीरो नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकती है, जिसे विस्थापन कहा जाता है। आप 10 मीटर आगे जाओ फिर 10 मीटर पीछे आ जाओ, विस्थापन जीरो हो सकता है। सो पहला और चौथा जीरो हो सकता है। सो आंसर इज सी, पहला और चौथा दोनों जीरो हो सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा जी हमारे सामने जी आएगा, मतलब सी आएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ जीरो हो सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए कार ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर प्रति सेकंड। एक कार है जो 10 की स्पीड पे जा रही है, अचानक से उसने ब्रेक मार दी और फिर हम लोग कार को रेस्ट में ले आए, 20 सेकंड का टाइम लगा उसको रेस्ट में लाने में। तो रिटार्डेशन क्या होगी? रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने अपना पहला पेड ग्रुप लगाया था उनको ये करना मुश्किल नहीं लग रहा होगा। जितने नए स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि ये टर्म्स उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आप लोग 7 मई से शुरू होने वाले पेड ग्रुप को ज्वाइन करो। उसमें ये सब चीजें मैं आप लोगों को थ्योरी में कवर करूंगा। पहले स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, सब चैप्टर्स उसमें अच्छे से करेंगे। सो एक बार देख लेते हैं हम लोग। यू दिया है, टाइम दिया है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। एक कार जा रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, कार की स्पीड क्या थी? 20 मीटर प्रति 10 सेकंड। 10 सेकंड कार की स्पीड कितनी है? कार की स्पीड है जी 10 मीटर प्रति सेकंड। और फिर कार 20 सेकंड के अंदर रुक जाती है। कार ब्रेक लगाती है, पर ब्रेक लगाते लगाते भी उसको 20 सेकंड का टाइम लग जाता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन उसकी क्या होगी? जब कार रुक जाएगी तो अंतिम वेग उसका जीरो हो जाएगा ना। जब कार रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग क्या होगा? जीरो। फार्मूला लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हो जाएगा जीरो, u की वैल्यू आएगी 10, a हमने निकालना है, टाइम की वैल्यू दी है 20। 10 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू 20a। 20a 20a a किसके बराबर आ गया? माइनस का 10 बटा 20, मतलब माइनस का 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ गया नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे प्रवेग बोलते हैं, घटता हुआ प्रवेग। 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर जो है हमारे सामने बनता है। इसका राइट आंसर आएगा स्टूडेंट सी। ठीक, अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? विस्थापन बटा दूरी की एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक, वो हम लोग देखते हैं। देखो ऊपर हमने क्या लिखा है? ऊपर हमने लिखा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन। नीचे क्या लिखा है हमने? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? दूरी। हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी या लेस देन 1 होगी। ठीक है, देखो जिंदगी में हमेशा याद रखना, मैं एक बार लिख देता हूं आप लोगों के सामने, यहां पर थोड़ा इजी रहेगा। डिस्प्लेसमेंट नु असी विस्थापन आखते हैं, पर डिस्टेंस नु असी दूरी आखते हैं। दुनिया में अगर कोई आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है क्या वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रास्ता है, ये ओरिजिनल रास्ता है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है, जो विस्थापन जो होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। बल्कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ये 5 बातें मेरी आप लोग ध्यान रखना। ठीक, तो इसका आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया, दैट इज आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ ऊपर विस्थापन बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है मीटर्स में, यहाँ सेकंड में टाइम बढ़ रहा है। ABCD 4 गाड़ियां हैं जो आगे जा रही हैं।
आपको आंसर क्या लगता है? आंसर सीधा सीधा हमारे सामने है, बी सबसे धीरे चल रही है। सो कार बी जो है वो सबसे स्लोएस्ट स्पीड पे है, क्योंकि देखो टाइम तो बढ़ रहा है पर दूरी नहीं बढ़ रही, इसकी दूरी कम बढ़ी है, तो इसलिए बी क्या है? सबसे स्लोएस्ट स्पीड के ऊपर है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, ऊर्जा दी इकाई की होती है। ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है? किसी भी कार्य ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ क्षमता। अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मेरे में एक एनर्जी है तभी पढ़ा रहा हूं, अगर एनर्जी ना होती तो मैं पढ़ाता कैसे? तो एनर्जी को नापने की इकाई जो है वो जूल होती है। सी इज द राइट आंसर, जूल इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 10 की पावर -9 को क्या कहा जाता है? ये नैनो होता है, नैनो, NaNO। जैसे आपको पता है ना 10 की पावर -1, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 10 की पावर -1 को 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 सेंटी, 10 की पावर -3 मिली, 10 की पावर -6 माइक्रो, और 10 की पावर -9 क्या होता है? नैनो। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? नैनो। हाँ जी, 10 की पावर -1 क्या होता है? दिमाग से निकल रहा है मेरे, सम टाइम ऐसे होता है जब आप लेक्चर लगा रहे होते हो ना, कोई सिंपल सिंपल चीज भी दिमाग से निकल जाती है। कमेंट करो भाई क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 की पावर -1? 10 की पावर -1 डेसी, 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 दैट इज कॉल्ड डेसी। 10 की पावर -1 होता है डेसी, 10 की पावर -2 होता है सेंटी, 10 की पावर -3 मिली, 10 की पावर -6 माइक्रो, 10 की पावर -9 नैनो। तो इसका राइट आंसर आएगा नैनो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें एक तरफ टाइम बढ़ रहा है, एक तरफ विस्थापन बढ़ रहा है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज द राइट आंसर? पहले 5 चैप्टर मेरे को कंप्लीट करने दो आप, 4-5 चैप्टर खत्म करने के बाद फिर मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा। वो लेक्चर मैं आप लोगों का लाइव कंडक्ट करूंगा, लाइव लेक्चर में आके आप लोग मुझे आंसर करोगे, ठीक है? उसका अपन टेस्ट रखेंगे, 4 चैप्टर कंप्लीट कर लो। व्हाट इज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट? ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बराबर दूरी बराबर समय, जब 1 सेकंड टाइम था तो बॉडी 1 मीटर दूर गई, दूसरे सेकंड में 2 मीटर दूर गई, तीसरे सेकंड में 3 मीटर दूर गई, चौथे सेकंड में 4 मीटर दूर गई। बराबर टाइम बराबर दूरी, सो दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। अगला क्वेश्चन, यहां आप लोगों ने सिंपल 3 फॉर्मूलाज बतानी है मुझे। स्पीड, स्पीड का फार्मूला क्या होता है? कितनी दूरी कितने समय के अंदर तय हुई उसे हम लोग स्पीड बोलते हैं, ठीक? दूरी बटा समा। वेलोसिटी या वेग क्या होता है? किन्ना विस्थापन किन्ने समय विच तय होया ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ वेग आखते हैं। ते प्रवेग बटा समा, दिस इज कॉल्ड वेग बटा समा। वेग बटा समा, किन्ना वेग किन्ने समय विच चेंज होया वो प्रवेग होता है। इसको नापने का यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसको नापने का यूनिट भी है मीटर पर सेकंड, पर इसको नापने का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 27 क्वेश्चन थे हमारे सामने इस चैप्टर के, जो सारे के सारे कंप्लीट हुए। कल मैं आप लोगों को अपना सेकंड चैप्टर शुरू करूंगा जिसका नाम है फोर्स। कैसी लगी ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट जरूर करना। मैं अपनी वीडियोस में और क्या सुधार कर सकता हूं, अगर आप इस पे भी कोई सजेशन देना चाहो तो मुझे बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इन सभी सब्जेक्ट्स के पेड ग्रुप्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आने वाली 7 मई से। 7 मई को पेड ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा, आपकी लाइव क्लासेस लगेंगी। साइंस मैं खुद कराऊंगा, सोशल साइंस भी मैं टीच करूंगा, और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन सबके अलग टीचर होंगे। हर रोज आपकी 4 लाइव क्लासेस होंगी। अगर किसी कारणवश आप वो लाइव ना भी लगा पाओ, लेक्चर रिकॉर्ड हो जाते हैं, बाद में देख सकते हो। 7 अलग अलग टीचर्स होंगे सभी सब्जेक्ट के। आने वाले समय में PDF नोट्स मिलेंगे आपको। ये नोट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी प्लस MCQ प्रैक्टिस आपकी दोनों चलेंगी। कोचिंग कैंप में मॉक टेस्ट होंगे। कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों की होगी। पेड ग्रुप को लेकर अगर आप कोई भी जानकारी देना चाहते हो, इन दोनों नंबरों का स्क्रीनशॉट ले लो, कभी भी आप इस पे कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर।